वालेकुम। तो आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ सेक्युलरिज्म। जैसे हमने कल इस पे बात की कि सेक्युलरिज्म की ज़रूरत क्यों होती है, सेक्युलरिज्म कितना अहम होता है एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, ये भी आज हम इन द प्रीवियस चैप्टर you read about how the Indian Constitution contains fundamental rights that protect us against state power as well as against the tyranny of the majority. पीछे जो हमने चैप्टर पढ़ा उसमें आपने देखा कि किस तरह इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यानी कि आइन में हमें फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं मिले हैं, वहाँ पर किस तरह हमें वो प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट स्टेट पावर एज वेल अगेंस्ट टाइरनी या उस ज़्यादती जुल्म ज़्यादती के ख़िलाफ़ जो कि मेजॉरिटी की बुनियाद पे होती है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज इंडिविजुअल्स द फ्रीडम टू लिव बाय देयर रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस एज दे इंटरप्रेट दीज। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है हर एक शहरी को, हर एक इंडिविजुअल को, उसको आज़ादी है, उसको फ्रीडम है कि वो अपने जो भी कोई उसका मज़हब है, जो भी उसके बिलीफ्स है, प्रैक्टिस है, जो करता है उस पे वो रह सकता है, वो बखूबी उसको निभा सकता है, उसमें इसको कोई ज़बरदस्ती नहीं है। इन कीपिंग विद दिस आइडिया ऑफ रिलीजियस फ्रीडम फॉर ऑल, इस रिलीजियस फ्रीडम को मद्देनज़र रखते हुए इंडिया आल्सो अडॉप्टेड स्ट्रेटजी ऑफ सेपरेटिंग द पावर ऑफ रिलीजन। तो यहाँ पे एक स्ट्रेटजी अपनाई गई कि इस पावर ऑफ रिलीजन को सेपरेट किया गया है एंड द पावर ऑफ द स्टेट, इन दोनों को अलग अलग किया गया है। सेक्युलरिज्म रेफर्स टू दिस सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। सेक्युलरिज्म भी यहाँ पे सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम स्टेट, जो हमने इसकी एक डेफिनेशन भी कल पढ़ी कि ये इसको रिजेक्ट करता है। उस हिसाब से इस पावर को सेपरेट किया जाता है, स्टेट को इस रिलीजन है इसको स्टेट पावर से अलग किया गया है। वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्राम द स्टेट। तो इसकी क्या ज़रूरत पड़ी, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी कि रिलीजन को सेपरेट किया गया है फ्रॉम द स्टेट। एज डिस्कस्ड अबव, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ सेक्युलरिज्म इज इट इज सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट पावर। जो इसका इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है सेक्युलरिज्म का वो है कि रिलीजन को इससे स्टेट पावर से अलग करना है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ए कंट्री टू फंक्शन डेमोक्रेटिकली। एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए ये बहुत ही अहम है। ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड विल हैव मोर देन वन रिलीजियस ग्रुप लिविंग इन देम। लगभग तमाम जो मुल्क है दुनिया में एक से ज़्यादा रिलीजियस ग्रुप वहाँ पे है, कहीं जो भी कोई मुल्क है। विद इन दीज रिलीजियस ग्रुप्स, इन रिलीजियस ग्रुप्स के दरमियान देयर विल मोस्ट लाइकली बी वन ग्रुप दैट इज़ इन ए मेजॉरिटी। हर मुल्क में इन रिलीजियस ग्रुप्स के दरमियान एक ग्रुप होता है मेजॉरिटी में। जैसे अमेरिका में क्रिश्चियन जो है वो मेजॉरिटी में है, या बाकी जो ममालिक है जैसे अरब कंट्री में मुस्लिम्स है, तो हमारे इस इंडिया में इस वक्त मेजॉरिटी में इस वक्त हिंदू रिलीजन है। इफ़ दिस मेजॉरिटी रिलीजियस ग्रुप हैज़ एक्सेस टू स्टेट पावर, अगर ये जो मेजॉरिटी रिलीजियस ग्रुप है अगर इन्होंने स्टेट पावर पे अपना तसल्लुत जताया, then it could quite easily use this power and financial resources to discriminate against and persecute persons of other religions। फिर क्या कर सकता है, जैसे कि इज़राइल में
जो माइनॉरिटीज़ है वहाँ पर है, मुस्लिम्स है या बाकी क्रिश्चियंस है, तो जो जीव्स है वहाँ पर वो मेजॉरिटी में है, तो उन्होंने उस स्टेट पावर पे एक्सेस किया, तो वहाँ पर भी तो फाइनेंशियल रिसोर्स जो है उनका इस्तेमाल करके ये पावर अपने हाथ में लेकर फिर ये जो मेजॉरिटी वाला रिलीजन होता है, मज़हब होता है, फिर ये डिस्क्रिमिनेट या जुल्म सितम उन लोगों पर करता है जो मेजॉरिटी में नहीं होते, जो रिलीजन मेजॉरिटी में नहीं होते हैं. This tyranny of the majority could result in the discrimination, coercion and at times even the killing of religious minorities. तो यही वजह है कि फिर क्या इनसे रिलीजियस माइनॉरिटीज़ जो होते हैं उनको मारा जाता है, उनके साथ जुल्म सितम किया जाता है, तो जिसकी वजह से ये मुल्क जो होता है ये तबाही की ओर बढ़ता जाता है. The majority could quite easily prevent minorities from practicing their religions. Any form of domination based on religion is in violation of the rights. तो हमारे मुल्क जो इंडिया में इसीलिए ये फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, ताकि ये जो क्योंकि ये डेमोक्रेटिक यहाँ पे डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है या डेमोक्रेटिक कंट्री है ये, तो यहाँ पे इन चीज़ों की आज़ादी किसी ख़ास मेजॉरिटी को नहीं दी गई है. Any form of domination based on religion is in violation of the rights that a democratic society guarantees to each and इनकी जिन बाकी ममालिक में ये डोमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन जिसकी वजह से वायलेशन होती है राइट्स के ख़िलाफ़, जो हुकूक होते हैं एक इंसान के, ये क्योंकि डेमोक्रेटिक सोसाइटी में ऐसा नहीं होता है. डेमोक्रेटिक सोसाइटी में एक आदमी को, एक इंडिविजुअल को गारंटी मिलती है टू ईच एंड एवरी सिटीज़न इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन. मज़हब से ऊपर हर एक इंसान को यहाँ पे ये हक मिलता है. देयरफॉर द टायरिंग ऑफ द मेजॉरिटी एंड द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स दैट कैन रिजल्ट इज़ वन रीज़न वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सेपरेट द स्टेट एंड रिलीजन इन डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़. यही वजह है कि ये जो टायरनी ऑफ मेजॉरिटी है या वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स है, जो ये भी एक रीज़न है कि सेपरेशन ऑफ रिलीजन, जो रिलीजन सेपरेट किया गया है स्टेट पावर से डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ में, तो ये भी एक रीज़न है कि क्यों किया जाता है ये. इस वजह से क्योंकि एक इंडिविजुअल को वो सारे राइट्स मिलते हैं डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ में. तो इंशाल्लाह बाकी कल से फिर मुलाकात होगी. तब तक के लिए दीजिए इजाज़त. अल्लाह हाफिज़.